जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, जो महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत करती हैं वह मेरी बात कान खोलकर सुनना। कहीं तुम्हारी यह एक छोटी सी गलती तुम्हारी सुहाग पर किसी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण न दे दें। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत खास होने वाली है जो हरितालिका तीज का व्रत करती है। वहीं तीज गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आती है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हरितालिका तीज का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह व्रत खासकर वह महिलाएं करती हैं जो शादीशुदा है, सुहागन है। देखिए, हरितालिका तीज का व्रत का संबंध सीधे माता पार्वती और भगवान शिव से बताया गया है। हरितालिका तीज का व्रत करने से हमारे सुहाग यानी कि पति के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पति की आयु में वृद्धि होती है, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पति को आर्थिक जीवन में किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आती है। लेकिन हमारे गरुड़ पुराण में हरितालिका तीज का व्रत को लेकर कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें हर महिला के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा शास्त्र हर व्रत हर उपवास को लेकर बहुत कुछ बताता है, तो ठीक ऐसे ही आज की जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह दो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रों के आधार पर लेकर आए हैं। पहला गरुड़ पुराण और दूसरा स्कंद पुराण। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी इस बीच को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें लिखकर अवश्य बताना। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हर हर महादेव अवश्य ही लिख देना। देखिए दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं तो करती ही है, लेकिन इसके साथ कुंवारी कन्या भी यह व्रत करती है एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए। देखिए, एक स्त्री का जीवन उसके पति पर ही निर्भर करता है और अच्छा पति पाने के लिए महिलाएं कन्याएं यह व्रत करती हैं। क्योंकि अगर हमें सच्चा, ईमानदार और सेवा भावी पति मिल जाता है तो एक औरत की जिंदगी तो यूं ही स्वर्ग बन जाती है। देखिए, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि हरितालिका तीज 26 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। और कहा गया है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या किया, वही कठोर तप, वही भावना और वही साधक खासकर महिलाएं अपने व्रत संकल्प में दोहराती है। इस दिन कहते हैं कि रेत या मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और निर्माण करने के बाद भगवान की पूजा की जाती है, या फिर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति भी बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको सभी बात बताएंगे कि व्रत के दौरान क्या सावधानियां बरतनी है, व्रत में किन किन नियमों का पालन करना है और पूजा करते वक्त भी हमें कौन कौन सी चीजें पूजा में उपयोग करनी है, और किस तरह हम अपने पति की आयु के लिए संकल्प लेंगे, उनके धन धान्य और स्वास्थ्य जीवन के लिए किस तरह से व्रत के नियमों का पालन करेंगे। यह सभी बातें आपके के लिए जानना बहुत जरूरी है और यह सभी बात आज हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारा धर्म कहता है कि व्रत जो होता है वह साधारण नहीं होता है। हम जब व्रत करते हैं तो वह व्रत एक संकल्प होता है और संकल्प को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। हरितालिका तीज जैसा कठिन व्रत जो कि निर्जला व्रत माना जाता है, इस दिन महिलाएं ना तो अन्न का दाना अपने मुंह में डालती है और न ही जल्द डालती है, क्योंकि यह पूरी तरह से निर्जला व्रत रहता है। तो इसकी पवित्रता और अपवित्रता के भी कुछ नियम बताए गए हैं। देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपका परिवार है, आपके परिवार में अगर किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है तो उस आधार पर इस व्रत में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए यदि किसी घर में हाल ही में मृत्यु हुई है या जन्म हुआ है तो आप अपने आसपास स्थानीय किसी विशेषज्ञ आचार्य या किसी विशेषज्ञ पंडित से सलाह लेकर हरितालिका तीज की पूजा विधि में उपयुक्त परिवर्तन कर सकते हैं।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है या किसी का जन्म होता है तो फिर घर में कहते हैं कि सूतक लग जाता है, और सूतक के दौरान महिलाएं न तो व्रत करती हैं, न उपवास करती हैं, न पूजा पाठ कर दी है, और ना ही भगवान को छूती है। तो हमने जो रास्ता आपको बताया है वह आप जरूर आजमाएं ये का, और देखिए गरुड़ पुराण के अनुवादों में यह नियम मिलता है कि जो महिलाएं अगर मासिक धर्म से गुजरी है या मासिक धर्म में रहती है तो यह भी बताया गया है कि हरितालिका तीज का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चौथे दिन स्नान वस्त्र धोकर शुद्ध होना है, और 7वें दिन से देवी पितृ पूजन के लिए योग्यता का उल्लेख है। यानी कि अगर आपका चौथा दिन हरितालिका तीज का दिन होता है तो ध्यान रखना है कि आप सिर्फ व्रत कर सकती है, लेकिन भगवान को डोट छू नहीं सकती है। आज के समय में बहुत सी महिलाएं स्वास्थ्य और स्वच्छता समान अंकों के साथ मानसिक पूजा करती है, पर प्राचीन नियम क्या कहते हैं और शास्त्र के नियम देखिए। अगर कोई महिलाएं मासिक धर्म में है तो सबसे पहले तो यह बहुत ही सामान्य स्थिति है, इसमें शर्माने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यह तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, इसे रोकना किसी के हाथ में नहीं है। तो अगर आप हरितालिका तीज का व्रत करती है और मासिक धर्म में है तो देखिए शास्त्रों और परंपराओं में इसके लिए भी बहुत सारे समाधान बताए गए हैं, क्योंकि शास्त्रों का मतलब ही यही है कि हमें व्रत नियम और उपवास से संबंधित सभी चीजें बताई जाएं। तो मासिक धर्म के समय शारीरिक पूजा आदि जल प्रसाद और मूर्ति को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान इन सब चीजों को हमें छूना और हाथ लगाना वर्जित बताया गया है। लेकिन देखिए आपको क्या करना है कि मन में व्रत का संकल्प ले लेना है, क्योंकि व्रत का संकल्प मन से किया जाता है। देखिए कथा सुनना, मंत्र जाप करना, भगवान शिव पार्वती का ध्यान करना, यह सब किया जा सकता है, क्योंकि भगवान शिव किसी भी भक्त का सिर्फ मन देखते हैं, उसकी कठोर तपस्या, उसका कठोर आह्वान नहीं देखते हैं। और देखिए अगर आप चाहें तो किसी महिला सखी, माँ, बहन, बेटी या कोई भी महिला हो तो उससे पूजन सामग्री चबाकर कथा का श्रवण कर सकती है, तो इससे आपका यह व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। मासिक धर्म पूरा होने के बाद किसी भी दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर व्रत पूरा करने का प्रभाव दोहरा सके थी है। कई सारी महिलाओं के मन में यह सवाल आते भी हैं कि गुरुजी मासिक धर्म के दौरान तीज का व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमने आपको समाधान बताया है, और व्रत का असली मतलब है मन की भक्ति और सच्चा संकल्प, न कि केवल बाहरी विधि। अगर शरीर की स्थिति ठीक नहीं है तो केवल मन से भी पूजा स्वीकार होती है। और देखिए आप सभी को ध्यान रखना है कि कई बार महिलाओं से गलती हो जाती है। अब इंसान है तो गलती तो इंसान से ही होती है। कभी कभी जाने अनजाने में पानी पी लिया जाता है, कुछ खा लिया जाता है, या कमजोरी की वजह से व्रत पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र में इन चीजों को लेकर भी कुछ विशेष समाधान बताए गए हैं। पहली बार भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ व मन और भावना देखते हैं, कठोरता नहीं देखते हैं। दूसरी बात, अगर व्रत टूट जाए तो आप मन से माफी मांगी और कहें कि हे भोलेनाथ, यह व्रत में पूरी निष्ठा से कर रही थी, लेकिन शरीर की कमजोरी, भूल चूक के कारण टूट गया, कृपया मुझे क्षमा करें। और इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। हो सके तो अगले दिन गरीबों को अन्न फल दान करें या किसी मंदिर में दीपदान करें। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी आप अपनी गलती का पश्चाताप कर सकते हैं। और हाँ, यह संकल्प लें कि अगले साल और अधिक सावधानी से व्रत करेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों की महिलाएं व्रत करना ही छोड़ दें। यह व्रत ऐसा है कि अगर कोई महिला एक बार संकल्प लेती है तो फिर आजीवन किया जाता है। और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर कोई धार्मिक नियम छूट जाए तो पश्चाताप
और उस दोष को दूर किया जा सकता है। देखिए, इस व्रत का रहस्य भी है। यह व्रत हमें सिखाता है कि केवल पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं, बल्कि सच्चा जीवन साथी जो आज के समय में मिलना लगभग नामुमकिन है, पारिवारिक शोक जो स्थिति घर परिवार की आज के समय में बिगड़ती रहती है, परिवार आपस में प्रेम भाव से नहीं रहता है, आए दिन घर में के भी क्लेश रहते हैं, तो परिवार की सुख शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। और सबसे पहली चीज है मन की शांति। कई सारी महिलाएं, कई सारे पति मन की शांति के लिए तरस रहे हैं। आए दिन पति पत्नी के बीच में क्लेश होते हैं, विवाद होते हैं, स्थितियां इतनी बिगड़ जाती है कि काबू में नहीं हो पाती है। तो मानसिक शांति के लिए भी इस व्रत को महिलाएं करती हैं। और शिव पार्वती का यह व्रत हमें यह सीखता है कि सच्चा प्रेम धैर्य, तपस्या और संकल्प से ही में उल्टा है। लेकिन आज के समय में लोग जल्दबाजी में इधर उधर रिश्ता जोड़ लेते हैं, बंद करके किसी भी इंसान से प्यार कर लेते हैं, बिना उसकी सच्चाई जाने के उसका मन कितना काला है। तो हमें सच्चा प्रेम चाहिए तो धैर्य, तपस्या और संकल्प लेना पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहता है कि व्रत का फल केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई, शुद्ध आचरण से मिलता है। इस दिन महिलाएं ध्यान रखें कि अपने मुख से तनिक भी अपशब्द न बोलें, और ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम और तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी न चढ़ाएं। अपना जो पूजा का सामान रहता है, उन पूजा के सम्मान में यह चीज गलती से भी भूलकर नहीं रखना है। केवल बेल पत्र, दूध, जल, चंदन, धतूरा और बेल फल, यह सब चीजें आप अर्पित करें। अगर निर्जला रखना मुश्किल लगे तो केवल फल या पानी ले सकते हैं। देखिए, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो निर्जला व्रत नहीं कर पाती है, पूरे दिन प्यासी नहीं रह पाती है, तो वह केवल फल या पानी से भी अपना उस व्रत का संकल्प पूरा कर सकती है। वह व्रत पूरा कर सकती है। व्रत करते समय जो अक्सर हर महिलाओं की आदत होती है, चुगली करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, किसी के प्रति मन में द्वेष रखना, अपशब्द बोलना, तो देखिए, व्रत करते समय इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यह सब चीजें कहीं ना कहीं व्रत को खंडित करती है और जिससे हमें पाप चढ़ता है, हम पाप के भागी बनते हैं। व्रत टूट जाए तो शिव का नाम लेकर माफी मांगे और दान पुण्य करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हमारा धर्म यह भी कहता है कि गरुड़ पुराण में हरितालिका का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन उसमें कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं जो हर व्रत के समय जरूरी माने जाते हैं। चाहे कैसा भी व्रत कर रहे हो, चाहे एकादशी का व्रत कर रहे हो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, अष्टमी का कर रहे हो, तो सत्य बोलना बहुत जरूरी है। व्रत के दिन किसी से झूठ या कठोर शब्द न कहें। इससे जो महिलाएं व्रत करती हैं या जो व्यक्ति व्रत करता है, उसके व्रत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि शुद्धता किसी भी व्रत की, किसी भी उपवास की सबसे प्रथम सीढ़ी है। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा शुद्ध होना चाहिए। स्नान, स्वच्छ कपड़े पहने और मन को शांत और शुद्ध रखना बहुत जरूरी होता है। और व्रत का संकल्प किसी को बताकर नहीं लिया जाता है। व्रत का संकल्प मन ही मन यह निश्चय करना है कि आप व्रत शिव पार्वती की कृपा के लिए कर रहे हैं। कभी भी मांगने के उद्देश्य से व्रत नहीं किया जाता है कि यार मुझे तो जीवन में धन धानी चाहिए, मुझे तो बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे तो बड़ा बंगला चाहिए। इस सोच के साथ अगर आप व्रत करेंगे तो उस व्रत का संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। देखिए, व्रत टूट भी जाए तो आपको घबराना नहीं है। और आपको बता देते हैं कि गरुड़ पुराण कहता है कि धर्म पालन शरीर को हानि पहुंचाकर नहीं करना चाहिए, अर्थात शरीर को कष्ट देकर। अगर आप व्रत उपवास करेंगे तो उस व्रत उपवास को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए। मजबूरी में व्रत करना भगवान को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट कर सकता है। और यदि निर्जला नहीं कर सकते हैं तो फलाहार या जल व्रत भी आप कर सकते हैं। देखिए, महिलाओं का सबसे कठिन व्रत हरितालिका तीज का व्रत को ही कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर स्त्रियां इसे निर्जला बिना पानी पिए करती है। और देखिए, इस कथा के बारे में हमें यह भी बताया गया है कि हरितालिका तीज इसका नाम क्यों
रखा गया, क्योंकि कहते हैं कि हार का मतलब भगवान शिव और तालिका का मतलब सखिया, यानी सखियों ने पार्वती जी को हरण करके तपस्या करने के लिए मन में भेजा था और पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। इसलिए दोस्तों इस व्रत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है और कहते हैं कि व्रत धर्म, स्वच्छता और प्राइवेसी जैसे सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा, देखिए हरितालिका तीज का सबसे बहुत और महत्वपूर्ण चीज है कि यह व्रत 16 श्रृंगार और पारंपरिक परिधान के साथ करना बहुत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं कि महिलाओं को कौन सी साड़ी इस दिन पहनना चाहिए। देखिए, कौन सी साड़ी या कोई भी शुद्ध साड़ी और पारंपरिक साड़ी, आपको हल्की रेशमी सूती साड़ी पहनना अच्छा होता है, क्योंकि यह पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। और देखिए, भगवान को हम रिझाने जा रहे हैं, दुनिया को रिझाने नहीं जा रहे हैं। आज के समय में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का भी रिवाज चल रहा है। कोई महिला ऊंची साड़ी पहनकर व्रत करती है, पूजा करने जाती है, तो उसकी वाहवाही होती है। देखिए, ऐसी साड़ी पहनना जो शरीर को आराम दें और पूजा पाठ करते समय हमें बार बार परेशान न करें, जिससे निर्जला व्रत करते समय आपको कठिनाई नहीं हो। और हरितालिका तीज में हरे और लाल रंग को सबसे शुभ माना जाता है। हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है और लाल रंग सुहागन, वैवाहिक जीवन और प्रेम उत्साह का प्रतीक है। कई महिलाएं पीली या गुलाल भी साड़ी ही पहनती हैं, तो यह भी रंग शुभ माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि साड़ी साफ और धुली हुई होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। भरती गांधी या काले रंग के कपड़े व्रत में पहनना अशुभ माना जाता है। और यदि आप नई साड़ी पहने और बाद में उसे मंदिर में दान करें तो और भी पुण्य मिलता है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में साफ सुथरे, सात्विक और पवित्र वस्त्र पहनकर पूजा करने का महत्व बताया गया है। वस्त्र का रंग और पवित्रता आपके मन और ऊर्जा पर असर डालती है, इसलिए महिलाएं इस दिन खास साथ ही और श्रृंगार करती है। तो देखिए, हरा और लाल रंग का संयोजन हो तो और भी बहुत अच्छा है। और पूरे 16 श्रृंगार और उनके महत्व भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, तो उन्हें भी पहनकर हमें पूजा जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।